साइड मतलब है कि पूरा का पूरा जो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा वो ब्राउज़र एंड पे होगा, और सर्वर साइड का मतलब ये है कि किसी और के मशीन पे आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। तो सीधी सी बात है कि यदि आपका जो कोड है यदि आपके खुद के मशीन में एग्जीक्यूट होगा तो वो ज़्यादा फास्टर होगा, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा। तो इसलिए हम ये ट्राई करते हैं एल डब्ल्यू सी के थ्रू कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑपरेशंस हो वो क्लाइंट एंड पे हो। और मैंने आपको एक फ़ायदा और भी बताया था एल डब्ल्यू सी का फ़ायदा दूसरा ये रहता है कि आप एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट्स के थ्रू अपने कोड को मल्टीपल जगह रीयूज़ कर सकते हो। कोड रीयूज़बिलिटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप एल डब्ल्यू सी के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हो। एल डब्ल्यू सी के थ्रू पहले एक्चुअली एल डब्ल्यू सी से पहले ओरा कंपोनेंट चलता था, ओरा, AURA। तो ओरा कंपोनेंट एक्चुअली क्या है, ये अब थोड़ा सा इसको आउटडेटेड कर दिया गया है, क्योंकि ओरा पूरी तरह से क्या है सर्वर सेंट्रिक था, और ये थोड़ा हैवी था टास्क को परफॉर्म करने में। इसलिए एल डब्ल्यू सी लाया गया क्योंकि ये लाइट वेट होता है, क्योंकि ये पूरा क्लाइंट एंड से बना होता है HTML CSS जावा स्क्रिप्ट से, इसलिए इसको मैनेज करना, इसको हैंडल करना बहुत आसान होता है। तो जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि कैसे हमको एल डब्ल्यू सी को एक्सटर्नल, मतलब एल डब्ल्यू सी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कैसे हम अपने पूरे के पूरे सेल्स फोर्स ऑर्ग को एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे। और एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए मैंने VS कोड एडिटर के अंदर पूरा का पूरा एक कंप्लीट वर्क स्पेस कैसे बनाते हैं, कैसे VS कोड को कनेक्ट करते हैं सेल्स फोर्स ऑर्ग के थ्रू, ये पूरा डिटेल्ड स्टेप मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। ठीक है, और उसका पूरा ट्यूटोरियल्स भी आपको शिवा ट्यूटोरियल्स के अंदर मिल जाएगा। तो पहले आप इसको पूरा फॉलो करिए, और इस यदि कहीं पर हालांकि वीडियोस देखिए और इसके अंदर जो मैंने आर्टिकल्स बनाए उनको आप फॉलो करके मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एल डब्ल्यू सी का एक प्रोफेशनल या टेक्निकल डेफिनेशन क्या है ये भी मैंने यहाँ बताया हुआ है कि एल डब्ल्यू सी इज़ अ सेल्स फोर्स मॉडर्न UI फ्रेमवर्क। ठीक है, ये एक UI यूजर इंटरफेस को डेवलप करने का एक फ्रेमवर्क है, एंड इट इज़ यूज टू बिल्ड फास्ट, रीयूजेबल एंड रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट यूजिंग HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS। इसमें सबसे खास बात यह है कि आप HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS के थ्रू एक कंपोनेंट डिजाइन कर सकते हो, वो भी सेल्स फोर्स जैसे CRM के अंदर। मतलब सेल्स फोर्स इज कम्प्लीटली डायनेमिक, और इस डायनेमिक के अंदर आप इसको हैंडल कर सकते हो। इट इज़ बिल्ट ऑन मॉडर्न वेब स्टैंडर्ड, इसको बहुत ही स्टैंडर्ड अप्रोच के साथ बनाया गया है, एंड प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस देन ओरा कंपोनेंट्स। तो पहले ओरा कंपोनेंट्स चलते थे, और ओरा कंपोनेंट्स एक्चुअली क्या है, ये भी इसका भी काम लगभग लगभग यही था, लेकिन ये बेसिकली डेटाबेस इंटीग्रेशन मतलब डायनेमिक एक्टिविटी के लिए ओरा कंपोनेंट ज़्यादा यूज़ होता था। और इसके अंदर बहुत सारे, सबसे मेन तो परफॉर्मेंस इशू था उसका, मतलब लोड टाइम बहुत ज़्यादा था। तो जैसे मल्टीपल यूजर रिक्वेस्ट को अच्छे से मैनेज ओरा कंपोनेंट नहीं कर पाता था। तो दैट्स वाई LWC कंपोनेंट्स क्रिएटेड, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब ये है कि इसको हम बहुत ही कम से कम मेमोरी स्पेस के अंदर या बहुत ही कम से कम रिसोर्सेस के अंदर हम इसको हैंडल कर सकते हैं। और जितने भी मॉडर्न चीज़ें हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि UI के अंदर सबसे ज़्यादा जो अपडेशन आ रहा है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर आ रहा है। तो जावा स्क्रिप्ट जो है ये बहुत ही पावरफुल पर्टिकुलर लैंग्वेज हो चुका है आजकल वेब के लिए। इसलिए यदि जावा स्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करना है तो हम LWC के थ्रू कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि ओरा इज़ नाउ ओल्डर एंड इट सपोर्ट ओनली ओल्डर वेब ब्राउजर्स। मॉडर्न वेब ब्राउजर्स पे इतनी अच्छी कॉम्पेटिबिलिटी ओरा की नहीं है। LWC के अंदर जैसे मैंने पिछले सेशन में आपको एक पूरा प्रोजेक्ट बना करके LWC के अंदर बताया था, तो इसमें LWC में जब भी आप काम करेंगे तो इसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी HTML की। HTML इज स्पेशलिस्ट फॉर डिज़ाइनिंग, मतलब जो डिज़ाइनिंग वाला पूरा काम करना है वो आपको HTML में करना है। ठीक है, और HTML एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर फुल HTML आपको नहीं लिखना है,
HTML का जो सिंटेक्स है इसमें आपका ये टेम्पलेट बना करके आपको देगा, टेम्पलेट टैग, और इस टेम्पलेट टैग के अंडर में ही पूरा HTML को मैनेज करना। मतलब आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि आपके पास एक पूरा सेल्स फोर्स का पेज तो पहले से बना रहता है, हमें LWC कंपोनेंट जो आप बनाओगे, जो आपका कंपोनेंट होगा, उसको आप किसी भी जगह पे अटैच कर सकते हो। आप कोई भी फॉर्म बनाओगे आप इसको मल्टीपल पेज पे अटैच कर सकते हो, इसलिए इसमें HTML के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो HTML का सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें सिर्फ टेम्पलेट होता है। फिर यहाँ पर आपको जिस टाइप का कंटेनर लेना है, LWC का कार्ड लेना है तो कार्ड ले लो, ठीक है, पैनल लेना है तो पैनल ले लो, फॉर्म लेना है तो फॉर्म ले लो, जिस टाइप का कंपोनेंट आपको चाहिए वैसा आप इसमें ले सकते हो। इसके बाद ये जावा स्क्रिप्ट की एक पूरी की पूरी एक क्लास है। ये देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे जावा है, पर ये है जावा स्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा स्क्रिप्ट। और एक्सटेंड्स कीवर्ड तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है इनहेरिटेंस। तो हमने लाइटनिंग एलिमेंट्स करके एक प्री डिफाइंड क्लास होती है जो LWC के अंदर के लाइब्रेरीज में एग्जिस्ट होती है, और इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद इसके अंदर एक मेटा XML फाइल होती है। इस फाइल का मतलब ये होता है कि आपका जो पूरा का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का काम है, कि आपका कौन सा वर्जन है, आप इसको बाहर यूज़ करना चाहते हो कि नहीं, आप जो ये LWC कंपोनेंट बना रहे हो इसको किस किस पेज के अंदर आप अपीयर कराना चाहते हो, जैसे होम पेज, ऐप पेज, रिकॉर्ड पेज। तो जहाँ जहाँ आपका टारगेट्स एरिया होता है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख देते हो। और कैसे इसको सिंक करना, जैसे अब मैंने आपको फ्लोस बताया था, फ्लोस की तरह इसमें भी है कि आप बस अपने एडिट होम पेज में जाओ और वहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दो LWC जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। HTML, JS मेटा एंड CSS भी आप बना सकते हो, इट्स ऑप्शनल। HTML इज यूजर इंटरफेस, जावा स्क्रिप्ट इज फॉर बिजनेस कोड या लॉजिक्स, CSS फॉर स्टाइलिंग, एंड XML कंट्रोल कंपोनेंट एक्सपोजर, टारगेट एलिमेंट्स। ठीक है, LWC यदि आपको, जैसे हमें एडिशन का पूरा प्रोग्राम एक बनाना है, तो एडिशन का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो अपने को चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए जैसे आपने HTML में पढ़ा होगा कि टेक्स्ट फील्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HTML में इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यूज़ करते हैं। अभी अपन ने विजुअल फोर्स भी पढ़ा है रिसेंटली, तो विजुअल फोर्स में हम एपेक्स कोलन इनपुट टेक्स्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जहाँ पे एपेक्स कोलन था वहाँ पे आप इसमें आ जाएगा लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग कोलन, लाइटनिंग यहाँ पे आएगा हाइफन, ठीक है, लाइटनिंग हाइफन इनपुट। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो इसका सिंटेक्स लगभग लगभग HTML है, मतलब सब HTML एलिमेंट के सामने लाइटनिंग हाइफन लगा दो। बाकी टाइप तो उसमें भी है, लेबल इसमें एक एक्स्ट्रा है, वैल्यू तो ये HTML का ही है। ऑन चेंज ये भी HTML के थ्रू ही जावा स्क्रिप्ट का इवेंट होता है। ऑन चेंज मतलब जैसे कुछ भी लिखोगे, यहाँ पर ये फंक्शन है हैंडल num1, यहाँ पर दूसरा फंक्शन है हैंडल num2, यहाँ पर एक बटन बना दिया अपन ने कैलकुलेट। अब ये सब कस्टम मेथड है, ये सब जावा स्क्रिप्ट के क्लास में, और इस तरीके से रिजल्ट। और इसको पूरा का पूरा आपको अपने जावा स्क्रिप्ट के फाइल में ऐसे मैनेज करना हो, num1 इक्वस टू जीरो, num2 इक्वस टू जीरो, रिजल्ट इक्वस टू जीरो, हैंडल num1, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये किस में आ जाएगा, num1 इसमें आ जाएगा। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ये सबसे मेन चीज़ है, मतलब आपके टेक्स्ट फील्ड के अंदर आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि करंट टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू, जैसे आप एपेक्स में लिखते थे दिस डॉट वैल्यू, तो दिस मतलब यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट ठीक वैसे ही काम कर रहा है कि करंट फील्ड के अंदर का वैल्यू, करंट फील्ड जो भी आपका होगा उसके अंदर की वैल्यू, और इसको हमने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, और इस रिजल्ट के अंदर हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये पूरा इसका इम्प्लीमेंटेशन है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसको बना के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अब पूरा कोडिंग VS कोड में करना है। क्यों करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि प्रीवियस जो आपने कोडिंग करा है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, सेल्स फोर्स के इंटरनल एडिटर पे काम करना। एक्सटर्नल एडिटर LWC हो गया, एक्लिप्स हो गया, आप किसी भी एडिटर के अंदर इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन पूरा मैंने पिछले सेशन में इन डेप्थ बताया। अब यहाँ पे आपको न्यू क्रिएटिंग, देखो यहाँ से क्रिएटिंग लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, यहाँ पे क्लिक करना है।
इसका नाम मैंने दे दिया एडिशन कंपोनेंट, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, एडिशन कंपोनेंट। जैसे अपन ने एडिशन कंपोनेंट दिया, एंटर किया अपन ने, जस्ट अ मिनट, एडिशन कंपोनेंट, ओके, एडिशन कंपोनेंट मैं यहाँ बना रहा हूँ, राइट क्लिक किया LWC में। कभी कभी ये लोड लेने में थोड़ा टाइम भी ले सकता है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, देखो आपको कंपोनेंट्स किस में बनाना है, ठीक है। एडिशन कंपोनेंट आप ऐसा बना दो, एडिशन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कंपोनेंट। जैसे मैं एडिशन कंपोनेंट लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें HTML, जावा स्क्रिप्ट और meta.xml, मतलब meta.xml फॉर कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों फाइल्स यहाँ पे आपको अपीयर हो रहे हैं। अब इसके अंदर आपको चाहो तो आप पहले डिजाइनिंग करना है तो डिजाइनिंग कर लो, और यदि आपको कोडिंग करना है तो कोडिंग कर लो। लाइटनिंग कार्ड, इसमें भी टाइटल चलता है, ठीक है, जैसे विजुअल फोर्स में अपन यूज़ करते थे, एपेक्स स्पेस सेक्शन। तो वैसे ही मतलब ये कार्ड, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये एक कार्ड मतलब एक ड्यू जैसा ही रहता है एरिया, पैनल समझ सकते हो आप, वैसा एक क्रिएट कर देगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने एडिशन UI, बिकॉज HTML इज फॉर UI, यूज़र इंटरफेस। अब यहाँ पर आप चाहो तो पैराग्राफ ले लो। अब जैसे एपेक्स के अंदर हम टेक्स्ट फील्ड लेते थे, तो यहाँ पर भी आपको टेक्स्ट फील्ड लेना है। टेक्स्ट फील्ड लेने के लिए इसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं सब आपको लाइटनिंग से चालू होंगे, लाइटनिंग इनपुट। अब एडिशन करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, टाइप इक्वल्स टू नंबर, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी चलती है, लेबल, लेबल मतलब प्लेस होल्डर, एंटर, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कंटेंट, जो भी आपका हिंट, यहाँ पर आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो ये लाइटनिंग इनपुट आपका क्या हो जाएगा, इससे क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर एक इवेंट होता है ऑन चेंज। ऑन चेंज जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ऑन चेंज आपने पढ़ा होगा, जावा स्क्रिप्ट में भी होता है ये। ऑन चेंज मतलब जैसे हम कोई वैल्यू इसके अंदर चेंज करेंगे या कुछ वैल्यू हम इसके अंदर टाइप करेंगे, तो ऑन चेंज वाला जो आपका इवेंट के अंदर जो मेथड है वो पूरा का पूरा कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से इसके अंदर, अभी देखो ये अभी एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी अभी ये फंक्शंस जो है हमको बनाना भी पड़ेगा, कहाँ पर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ऐसे आपको यहाँ पे एक फील्ड और होता है, वैल्यू फील्ड होता है। तो वैल्यू फील्ड का मतलब यही है कि जैसे आपने वहाँ पर भी अपन ने यूज़ किया था, वैल्यूज़ का मतलब है कि जो भी वैल्यूज़ या जो भी डेटा आपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ आप बनाओगे, उस प्रॉपर्टीज़ को आपको यहाँ बाइंड करना है। और इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यू शुड ऑलवेज यूज़ कर्ली ब्रैकेट्स हियर। तो वहाँ पर भी जैसे एपेक्स में भी हम कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज़ करते थे, बस वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करते थे। यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ नहीं करना है, बाकी पूरा सेम है। तो ये हमने बना दिया ऑन चेंज इक्वल्स टू हैंडल num1। अब ये हैंडल num1 को अपने को यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में डिफाइन भी करना पड़ेगा, इसको हाथों हाथ डिफाइन भी कर दो, हैंडल num1। कंट्रोल C कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के अंदर इस मेथड्स को यहाँ पे डिफाइन कर दे। तो इसका जो एरर है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट और HTML ये दोनों एक दूसरे के पर्टिकुलर क्या है, यहाँ पर कंपोनेंट, मतलब एक दूसरे के पार्ट हैं। HTML फॉर UI एंड जावा स्क्रिप्ट फॉर कोड। और यहाँ पे जो भी नाम देना है आप पैरामीटर्स दे दो। तो पैरामीटर्स इनडायरेक्टली क्या करेगा, जो भी हमारा टेक्स्ट फील्ड हम बना रहे हैं उसके अंदर के डेटा को
पॉइंट करेगा। तो ये ऑन चेंज इक्वल्स टू हैंडल num1। अभी इसमें ये कुछ एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हो सकता है कर्ली ब्रैकेट्स इसमें भी लगाना पड़े, क्योंकि ये डायनेमिक है ना, इसलिए इसको भी आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही इनक्लोज कर दो। ऐसा बाइंडिंग हो गई। मतलब यहाँ पर भी आपको नंबर जैसे num1 num2 जो भी आपको देना है, num1 दे दिया मैंने, यहाँ पे दे दिया, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट कर दी, num2 इक्वल्स टू। तो इसमें जावा स्क्रिप्ट में ये बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रॉपर्टी ही रहता है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में प्राइवेट पब्लिक ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। तो जो वेरिएबल्स आप देते हो तो वो इंटरनली देखा जाए तो वो एक कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ ही है। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट, ये तीसरा दे दिया अपन ने, रिजल्ट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ इंडायरेक्टली कि हमारे पास जो हमने टेक्स्ट फील्ड बनाया है, ये हमें कहाँ बनाना है, HTML में। और जो हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर num1 लिया है, ये num1 इस टेक्स्ट फील्ड से क्या हो गया, बाइंड हो गया। तो अब इस टेक्स्ट फील्ड में आप जैसे ही कोई 10 जैसे ही आपने टाइप किया, तो जैसे ही आपने 10 टाइप किया अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर, तो ये वाला जो इवेंट मेथड है हैंडल num1, ये कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो टेक्स्ट फील्ड पे कुछ भी चेंजेस करने के करस्पॉन्डिंग ये इवेंट कॉल होता है। इवेंट मतलब ही होता है कि इफ वी परफॉर्म एनी एक्शन, कोई सा भी एक्शन यदि हम परफॉर्म करते हैं अपने फॉर्म एलिमेंट के ऊपर, तो इवेंट ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉल होता है। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू num2, यहाँ पर आ जाएगा हैंडल num2, आफ्टर दैट अगेन पैराग्राफ। और पैराग्राफ के अंदर जैसे हमने दो प्रॉपर्टी ले ली num1 और num2 को, तो हमने दो टेक्स्ट फील्ड बना करके इसको अटैच कर दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक बटन एलिमेंट्स भी आप यहाँ पे ले सकते हो। और इस बटन एलिमेंट्स के अंदर ये पूरा का पूरा जो एक्टिविटी है, ये पूरा का पूरा जो वर्क है, वो हम कहाँ पे कर देंगे, इस बटन के अंदर कर देंगे। बटन की भी वैसे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, पर यदि आप लेना चाहते हो तो बटन ले करके आप इसके अंदर का जो रिजल्ट है उसको आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लाइटनिंग, बटन, ये आ जाएगा। तो मतलब इसमें है वही एलिमेंट्स, बस थोड़ा सा मतलब चेंजेस बस ये है कि इसके अंदर जैसे आप नॉर्मल HTML में इनपुट टाइप इक्वल टू बटन लिखते थे, तो वहाँ पे इनपुट टाइप की जगह यहाँ पे लाइटनिंग बटन रहेगा। इसमें भी आप लेबल दे सकते हो, कंटेंट दिखाने के लिए लेबल दे दिया मैंने यहाँ पे एडिशन, तो ये एडिशन को मैनेज कर देगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर इवेंट के लिए मेथड होता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ऐड। तो ये क्या करेगा, ऐड करेगा। अब इसके अंदर डेटा को डिस्प्ले कराना है, तो इसमें डिस्प्ले कराने के लिए ये कर्ली ये एक्सप्रेशन होता है। और हमने कौन सा वेरिएबल यहाँ पे लिया है, रिजल्ट। मतलब रिजल्ट के अंदर ये पूरा डेटा हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। handle num1, handle num2, after that add, event dot target dot value। this dot num2 equals to event dot target dot value, and here I can write this dot result equals to this dot num1 plus this dot num2।
तो इस तरीके से हम इसको पूरा मैनेज कर सकते हैं। तो मतलब इसमें पूरा जावा स्क्रिप्ट जैसे ही आप देख सकते हो, बस जावा स्क्रिप्ट में ये था कि यदि आपने रिएक्ट या एंगुलर कभी पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी पूरा सेम कोड इसी स्टाइल में होता है। मतलब ये पूरा सिंटैक्स अप्रोच जैसे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं उसके रिस्पेक्ट में ही पूरा काम होता है। ठीक है, यहाँ पे दिस का मतलब होता है इट इंडिकेट रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ करेंट ऑब्जेक्ट। तो जो भी आपका करंट ऑब्जेक्ट होगा उसका एड्रेस को क्या करेगा, ये रिजर्व कर लेता है। और आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जैसे ये एक वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है एक तरह से, तो इसके अंदर के डेटा को एक्सेस करना है यदि आपको इनसाइड मेथड, देन यू विल यूज दिस कीवर्ड। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट मतलब होता है यहाँ पे जो करंट जो भी आपका फील्ड है उसके अंदर का जो करंट वैल्यू होगा उसको ये क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो जैसे हमारा हैंडल नम1 फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड के अंदर है, तो जैसे हम फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में जो भी टाइप करेंगे वो पूरा का पूरा जो फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड के अंदर का जो एड्रेस है वो इस इवेंट में आ जाएगा, और उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ होगी उसको हमने इसके अंदर असाइन कर दिया, दूसरी वैल्यू हमने इसमें असाइन कर दिया, और एडिशन मेथड्स के अंदर इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। अब ये जो मेटा डॉट एक्सएमएल फाइल है इसमें आपको ये डिसाइड करता है कि आपको एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट का जो स्कोप होता है उसको क्या करना है। तो पब्लिकली आप उसको यूज़ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। यदि आपने इज एक्सपोज ट्रू कर दिया मतलब यू कैन एक्सेस दिस। और इसके अंदर का जो पर्टिकुलर टारगेट्स, इसमें जो टारगेट्स होते हैं मतलब ये जो एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट है इसको आप किस किस पर्टिकुलर पेजेस के अंदर जाकर के एक्सेसिबिलिटी देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। जैसे मैं होम पेज में, ऐप पेज में, रिकॉर्ड पेज में, तीनों के अंदर मैं इसमें देना चाहता हूँ एक्सेसिबिलिटी, मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिया। तो ऐसा आपका पूरा ये इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। अब इसको डिप्लॉय करना है, मतलब हमारा जो करंट एल डब्ल्यू सी का मतलब जो हमारा सेल्स फोर्स का एप्लीकेशन है, ठीक है, इसके मैं चाहता हूँ जैसे मैंने पिछले सेशन में आपको ये हेलो वर्ल्ड दिखाया था, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह में एडिशंस को मुझे यहाँ पे लाना है। तो वापस से आपको अपने ऐप में जाना है, ठीक वैसे जैसे मैंने फ्लोज के बारे में बताया था आपको कैसे फ्लोज को आपको कॉल करना है, ठीक वही अप्रोच यहाँ पे भी यूज़ करना है। एडिट पेज पे क्लिक करना है जाके सेटिंग्स में, और यहाँ पे नीचे बिल्कुल आप स्क्रॉल करोगे तो एल डब्ल्यू सी का अपना एक सेक्शन बनेगा। ठीक है, अब देखो अभी ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें आपको एक काम और करना पड़ेगा। इसको अभी हमने डिप्लॉय नहीं करा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि कैसे हम इसको सिंक करते हैं, कैसे हम इसको अटैच करते हैं ऑर्ग को वी एस कोड के अंदर। मतलब हमने एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा जो वर्क स्पेस है सेल्स फोर्स ऑर्ग का वो हमने कॉपी कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब हमारे पास जो अभी प्रोजेक्ट के अंदर है वो प्रीवियस है, अभी करंट हमारे पास जो मतलब हमारे पास प्रोजेक्ट में जो करंट अपडेट है वो अभी इस ऑर्ग में नहीं है। तो इसको करने के लिए आपको पहले अपने कंपोनेंट पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग, ये वाला जो ऑप्शन है SFDX: डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग, इस पे आपको क्लिक करना रहेगा। और ये डिप्लॉय हो चुका है। अब जैसे डिप्लॉय हो चुका है आप इसको एक बार रिफ्रेश करिए। ठीक है, ये आपका क्रिएट हो गया इसके अंदर। ये देखो नीचे अब आपको दो अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे एडिशन कंपोनेंट चाहिए, तो देखो यहाँ पे एडिशन का पूरा यूआई इसके अंदर रेंडर हो गया। मुझे इसमें इसको सेव करना है। ठीक है, नाउ इट इज इट सेव्ड कंप्लीटली। प्रेस बैक बटन।
तो यहाँ पर सिंपली देखो, अभी ये 0 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि इनिशियली मैंने आपको बताया था कि num1 num2 रिजल्ट ये तीनों बाइंड हो जाते हैं। मतलब जो हमारा एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट है, इसमें जो टेम्पलेट मतलब जो एच टी एम एल है और जो जावा स्क्रिप्ट है, ये दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं, और लिंक होने के बाद ही ये रेंडर होता है। ठीक है, अभी मैं इसका एल डब्ल्यू सी का लाइफ साइकिल बताऊंगा तो आपको ये चीज़ें और क्लियर होगी। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर दे दिया, इसके बाद यहाँ पे मैंने सेकेंड नंबर दे दिया, एंड नाउ आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस। अब देखो, अभी ये क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेशन कर रहा है। क्यों कर रहा है कॉन्केटिनेशन? क्योंकि आपको पता होगा कि जो प्लस ऑपरेटर होता है वो एक ओवरलोडेड ऑपरेटर होता है। और ओवरलोडेड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, एक तरह से स्ट्रिंग समझ रहा है। दिस डॉट नम वन के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू है, दिस डॉट नम टू के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कन्वर्ट डॉट या पारसिंट, आपने जावा स्क्रिप्ट में पढ़ा होगा। जावा स्क्रिप्ट में पारसिंट करके एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पारसिंट this dot num2 this one, और जो भी चेंजेस आपको करना है वापस से आपको फिर से चेंजेस करके वापस से आपको डिप्लॉय भी करना है, क्योंकि आप डिप्लॉय यदि नहीं करोगे तो वो ओल्ड कोड ही उसके पास रहेगा। एंड अगेन रिफ्रेश दिस। ये देखो यहाँ पे आ गया 35, 12 एंड 23 इज 35। इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ऐसे आपको अलग अलग बटन्स लेने हैं, जैसे आपको दूसरा बटन्स लेना है तो यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे सिंपली आप एडिशन के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर एक मेथड मैंने बना लिया सब। ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस आप करना है तो आप कर सकते हैं। Here I will simply write subtraction and minus। आप देखो जैसे मैं इसमें जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इसमें यूआई में चेंजेस नहीं होगा। मतलब हर बार बनाने के बाद आपको इसको डिप्लॉय भी करना पड़ेगा। When you will deploy, then its changes will be reflected on UI. Deploy this source to org. And now I am just refreshing this web page. Okay, now it's showing addition and subtraction both. Simply I will write 10, 2 and just write, click on subtraction. The output is 8. इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने एडिशन किया तो एडिशन, तो मतलब आप यहाँ पे एक फ़ायदा और देख सकते हो कि ये सिर्फ कंपोनेंट यूज़ करने से पूरा पेज के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि हम विजुअल फोर्स के अंदर जो बना रहे थे उसमें पूरा पेज रिफ्लेक्ट हो रहा था। मतलब हमें काम कराना है सिर्फ इन दोनों से। तो अननेसेसरी जब हम एक्शन हिट कर रहे थे तो पूरा पेज रिलोड होता था, और पूरा पेज यदि रिलोड होगा तो सर्वर के अंदर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा, और उससे आपके एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस होता है वो 90% तक रिड्यूस हो सकता है। इसलिए एल का यूज़ करने के, इसलिए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप एल के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, तो एल एक पूरा, जैसे आपको बड़ा से बड़ा फॉर्म बनाना है, फीडबैक फॉर्म बनाना है, ईएमआई कैलकुलेशन बनाना है, जो मैंने आपको मार्कशीट वाला टास्क दिया था वो करना है, मतलब कोई सा भी लॉजिकल ऑपरेशंस आपको करना है, बस आपको अपने कोड का जो प्रिंसिपल है वो इसी तरीके से मैनेज करना है। क्योंकि एक कंपोनेंट यदि आपने डिजाइन कर लिया
तो आप बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स डिजाइन कर सकते हो, और लॉजिक तो आपका इसी तरीके से चलता रहेगा, ये लॉजिक बस चेंज होता रहेगा। इनपुट के लिए आपको इसी तरीके से पूरा मैनेज करना है, और टेक्स्ट फील्ड के लिए हो, रेडियो बटन के लिए हो, चेक बॉक्स के लिए हो, कुछ कुछ भी आप फॉर्म एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, उन सभी के लिए आपको लगभग लगभग इसी तरीके के लॉजिक्स आपको मैनेज करना। ऑन चेंज इवेंट सभी के लिए कॉमन है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। कोई डाउट है किसी को? नो सर, अभी तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। ट्राई करेंगे तो पाएंगे डाउट्स। हम्म, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। आप इसको ज़रूर बनाना, है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा ये। तो जैसे मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ इसमें, जैसे मार्कशीट वाला जो प्रोग्राम था आप अभी जो बना रहे हो, किसके अंदर, एपेक्स विजुअल फोर्स में जो मैंने दिया था, उसको आप इसके थ्रू भी बना करके देख सकते हो। ऐसे आप ईएमआई कैलसी, ईएमआई कैलकुलेटर यदि आपको बनाना है तो वो भी आप इसके थ्रू बना सकते हो। इसके बाद इसके ट्यूटोरियल में मैंने सब चीज़ें लिखी भी है, कि जैसे आपको टेक्स्ट फील्ड बनाना है, जैसे मैंने अभी बता दिया टेक्स्ट फील्ड। टाइप आप सभी यूज़ कर सकते हो, टाइप इक्वल्स टू नंबर, ठीक है, टाइप इक्वल्स टू ईमेल, ये सभी चीज़ें भी आप इसके अंदर जो आप HTML में पढ़ते हो वो सब चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। फॉर ऑटोमेटिक वैलिडेशंस, जैसे टाइप इक्वल टू ईमेल लेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली ईमेल का वैलिडेशन लगा रहता है। हिडन टेक्स्ट के लिए टाइप इक्वल टू पासवर्ड, जैसे पासवर्ड कंटेंट दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। टाइप इक्वल्स टू टैली फ़ोन नंबर के लिए। चेक बॉक्स यदि आपको यूज़ करना है तो चेक बॉक्स के लिए आपको टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लेना होगा। बाकी लाइटनिंग इनपुट से ही सब चालू हो रहा है, देखो। रेडियो ग्रुप, अब रेडियो बटन के लिए एक्चुअली आपको पहले रेडियो ग्रुप लेना पड़ता है, और रेडियो ग्रुप के अंदर आप इसमें एक अलग से एक ऑब्जेक्ट एरे बनाना पड़ता है, एरे ऑफ, मतलब ऑब्जेक्ट एरे। और इसके अंदर आपको जो भी लेबल है, वैल्यू, क्योंकि इसमें एक्चुअली आपको रेडियो बटन के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती है। एक होता है आपका रेडियो बटन के अंदर डिस्प्ले फील्ड, और एक होता है आपका वैल्यू फील्ड। तो रेडियो बटन में पहले आपको रेडियो ग्रुप का एक फीचर ये भी होता है कि इसमें सिंगल आइटम ही क्या होगा, सेलेक्ट होगा। क्योंकि रेडियो बटन में यदि आपने 5 रेडियो बटन लिया तो 5 रेडियो बटन में कोई एक ही रेडियो बटन चेक होना चाहिए, पांचों के पांचों चेक नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको रेडियो ग्रुप के अंदर मैनेज किया जाता है। और ऐसे आपको जेंडर ऑप्शन या इस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट एरे बना करके आप इसमें बाइंड कर सकते हो। जैसे आपको कोर्सेस लेना है, C++, जावा, .NET, PHP, तो आप ऐसे पूरे कोर्सेस ले लो। कोर्सेस का नाम आप लेवल में रख लो, और कोर्सेस की जो आईडी है वो आप वैल्यू फील्ड में रख लो, और इसको डायरेक्टली ऑप्शंस के अंदर इस तरीके से बाइंड कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे रेडियो बटन्स इसके अंदर अपियर हो जाएंगे। कॉम्बो बॉक्स मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे HTML में आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए सेलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं, इसमें लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स यूज़ करते हैं। और इसके अंदर भी बिल्कुल सेम ऑप्शन है, कंट्री ऑप्शंस ऐसा बना करके आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका डिस्प्ले फील्ड है, ये इसका वैल्यू फील्ड है। मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं, इसमें लाइटनिंग टेक्स्ट एरिया यूज़ होता है। डेट के लिए अपन डेट टाइम पिकर यूज़ करते हैं, इसमें डेट टाइम पिकर के लिए तो टाइप इक्वल टू डेट से काम हो जाएगा, टाइप इक्वल्स टू डेट टाइम से डेट और टाइम दोनों आ जाएगा। फाइल अपलोड करने के लिए अपन लाइटनिंग फाइल अपलोड करके एलिमेंट्स होता है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ड्यूल लिस्ट बॉक्स मतलब लिस्ट बॉक्स है ये, तो इसमें भी पूरा सेम है। स्लाइडर, ठीक है, स्लाइडर एक्चुअली क्या रेंज के लिए रहता है। जैसे आप EMI कैलकुलेटर बनाते हो तो उसमें स्क्रॉल करने का ऑप्शन होता है ना, रेंज का ऑप्शन होता है। और इनके अंदर सबसे खास बात यह है कि सब में एक ही इवेंट है ऑन चेंज, और सब के अंदर आपको डेटा लेने के लिए इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सब में वही लिखना है। तो जैसे एक छोटा सा मैंने एग्जांपल भी दिया है कि एक एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है मैंने यहाँ पे, इसमें मैंने टेक्स्ट फील्ड लिया है, इवेंट हैंडल चेंज, इसके अंदर मैंने ईमेल आईडी लिया है, टाइप इक्वल टू ईमेल आईडी, एम्प्लॉय डॉट ईमेल वैल्यू में ले लिया, ऑन चेंज में वही हैंडल चेंज, एक ही इवेंट मेथड ले लिया अभी मैंने। क्योंकि एक इवेंट मेथड से क्या होगा, आई कैन
डिफरेंशिएट विथ कंडीशंस। ऐसे फ़ोन नंबर के लिए यहाँ पे टेलीफोन, मतलब सभी के लिए इसमें एक्सपीरियंस नंबर लिया, डेट के लिए ज्वाइनिंग डेट ले लिया एम्प्लॉय का, डेट टाइम भी ले लिया इसके अंदर, ठीक है, एम्प्लॉय का इंटरव्यू डेट, चेक बॉक्स टर्म्स एक्सेप्टेंस के लिए ले लिया, ठीक है, जेंडर के लिए ले लिया मैंने यहाँ पे रेडियो बटन, डिपार्टमेंट के लिए ले लिया मैंने यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स, और यहाँ पे एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया ले लिया। स्किल्स के लिए क्या क्या स्किल्स आता है इसके लिए मैंने लिस्ट बॉक्स लिया है। और कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या रेटिंग है इसके लिए मैंने स्लाइडर लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फाइल अपना रिज्यूम अपलोड करने के लिए एक क्या बना दिया, यहाँ पे फाइल अपलोड लिया है। तो मतलब जितने भी इवेंट हैं इन सभी के अंदर के जो एक्टिविटी है उसको हैंडल करने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे ले रखा है मैंने। और ये है इसका जावा स्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे सिंपली लाइटनिंग एलिमेंट्स, रिकॉर्ड आईडी, एक्सेप्टेड फॉर्मेट, क्योंकि इसमें फाइल अपलोडिंग भी है, ठीक है। अब इसके अंदर एनोटेशंस भी यूज़ होते हैं, जैसे अभी बहुत सारे एनोटेशंस अपन देखेंगे, @API, @ट्रैक, ठीक है, @वायर। तो यहाँ पे ट्रैक लगाने से ये होगा कि जो भी आप अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर के मेंबर्स या वेरिएबल में चेंज करोगे उसका अपडेशन यूआई में इंस्टेंटली हो जाएगा। इट अपडेट्स द कंटेंट इंस्टेंटली ऑन यूआई। तो ऐसे केस में अपन इसमें क्या लगा देते हैं, ट्रैक लगा देते हैं। और ये एक ऑब्जेक्ट होता है, यदि आपने जावा स्क्रिप्ट में पढ़ा होगा तो ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो डेटा हम असाइन करते हैं उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये सभी अलग अलग डेटा ले लिया। सिर्फ मैंने यहाँ पे एरे किसके लिए लिया, स्किल्स, क्योंकि लिस्ट बॉक्स है और लिस्ट बॉक्स में मल्टी सिलेक्शन होता है। और जितने भी, चाहे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट लो, चाहे आप रेडियो बटन लो, चाहे आप लिस्ट बॉक्स लो, इनके लिए हमेशा डेटा आपको इसी फॉर्मेट में लेना है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एरे या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको डेटा लेना है। स्किल ऑप्शंस में भी ये ले लिया। हैंडल चेंज इवेंट, जो इवेंट है इसमें लेवल देख लिया। लेवल में क्या है, यदि फुल नेम है तो इसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो जैसे अलग अलग इवेंट भी बना सकते हो आप। अब इसमें 10 एलिमेंट है तो 10 इवेंट बनाने से अच्छा क्या है, एक ही इवेंट बनाओ और उसके अंदर ये पूरा वर्क करो। फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, एक्सपीरियंस, ज्वाइनिंग डेट, इंटरव्यू डेट, इनमें कुछ भी नहीं करना है, बस वही इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लगाना है। चेक बॉक्स के लिए अपन ने यहाँ पे ले लिया, जेंडर के लिए अलग से, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स, जेंडर में तो सिंपल हैंडल जेंडर, डिपार्टमेंट, एड्रेस, स्किल्स, इनके लिए अलग अलग इवेंट लिया है। रेटिंग, इसके बाद यहाँ पे फाइल अपलोडिंग वाला जो कंसेप्ट है, अपलोड का लेंथ बस निकाल लिया इसमें। और यहाँ पे सबमिट फॉर्म, सबमिट फॉर्म में जो भी फॉर्म सबमिट करेगा उसको अभी अपन ने कंसोल में दिखा लिया। आप चाहो तो इसको अलर्ट के अंदर भी दिखा सकते हो, अलर्ट जेसन डॉट एम्प्लॉय रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो इस एग्जाम्पल को डिस्क्राइब करने का मेरा इंटेंशन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कौन कौन फॉर्म एलिमेंट्स, यदि आपको किसी भी टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फीडबैक फॉर्म या कोई सा भी फॉर्म दुनिया का आपको बनाने के लिए दिया जाए तो ये सभी एलिमेंट्स तो आपको यूज़ करने ही होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो इनका आपको यूटिलिटी यूज़ करते आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप चला करके अच्छे से देखना। अभी तो मैं इस एग्जांपल में एक और कंपोनेंट बना के इसको चला देता हूँ। वापस आपको क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, इसका नाम दे दिया मैंने EMP रजिस्टर, EMP REG कंपोनेंट नाम दे दिया मैंने, दिस वन। पहले इसमें लैंग्वेज चूज करना है, EMP कंपोनेंट दे दिया, कोई सा भी नाम आप दे सकते हो। हियर इज द HTML पेज, ठीक है। अभी मैं एज इट इज़ आपको अभी चला के बता रहा हूँ, आप इसको पूरा मैनेज कर लेना।
क्योंकि इतना टाइप करने में मुझे 2 घंटे 1 घंटे लगेंगे। दिस वन। तो वही एलिमेंट्स लगभग है, लाइटनिंग इनपुट, लाइटनिंग मतलब ये ईमेल आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ये सब इनपुट वाले ही है। बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना रहेगा रेडियो ग्रुप्स में। कॉम्बो बॉक्स तो यूज़ किया ही होगा आपने, मतलब HTML में आपने ये सभी एलिमेंट्स का यूज़ कर लिया है। आफ्टर दैट रिकॉर्ड आईडी यूज़ किया है क्या मैंने कहीं पे, तो वो भी रखना पड़ेगा। कंट्रोल F। हाँ, इसमें यूज़ किया है फाइल अपलोडिंग में। ठीक है, तो रिकॉर्ड आईडी एक्चुअली क्या रहता है, ये भी एक पर्टिकुलर आईडी, जैसे आपने देखा होगा ना आईडी, तो जो आईडी है, जो हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, एक यूनिक फील्ड होता है। तो उसको कंटेन करने के लिए एक नॉर्मल वेरिएबल लिया है जिसका नाम है रिकॉर्ड आईडी, और इसमें आईडी आपको रखना है। तो अभी तो आप कुछ भी रख लो, क्योंकि आईडी अपन कॉपी करने से अच्छा भी अपन कुछ भी मैनेज, एक्सेप्टेड फॉर्मेट, और ये सब अलग अलग क्या है, दीज आर द वेरिएबल्स। और इन वेरिएबल्स को हमने किसके फॉर्म में लिया है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिया है। और ये सब कंटेंट के लिए लिया है, स्किल ऑप्शंस, दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स, मतलब जितने मैंने वहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं, उन सबको यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ट्रैक एक्चुअली क्या है, दिस इज एनोटेशंस एंड इट एग्जिस्ट अंडर द LWC लाइब्रेरीज। ठीक है, तो यू शुड फर्स्ट इंपोर्ट दिस, तो आपको इस तरीके से इसमें इंपोर्ट भी करना रहेगा। नेम, ईमेल, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये खास बात आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें मैंने सिर्फ अकेला एड्रेस नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, एम्प्लॉय डॉट एड्रेस। क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इज यूज टू कंटेन द डेटा इनटू द की वैल्यू पेयर, एंड व्हेन यू विल एक्सेस द ऑब्जेक्ट देन फर्स्ट you will refer their address, means their name, and after that their key name. After that you can get us set their values. ऐसे जेंडर ऑप्शन में उल्टा है, इसमें क्या है आपका एरे टू ऑब्जेक्ट है, मतलब एरे कर स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे, और कर्ली ब्रैकेट मतलब ऑब्जेक्ट। और ये बेसिकली हमने किस में यूज़ किया, रेडियो बटन। डिपार्टमेंट ऑप्शन हमने किसके लिए यूज़ किया, कॉम्बो बॉक्स। स्किल ऑप्शन हमने किसके लिए यूज़ किया, लिस्ट बॉक्स। इसलिए हमने इस तरीके से इसको बनाया। और ये इवेंट मेथड है, एक ही इवेंट मेथड से हमने डिफरेंशिएट कर लिया लेबल से, क्योंकि हमने लेबल सबके लिए क्या दिया, अलग अलग दिया है। ये चेक बॉक्स के लिए, जेंडर के लिए, एड्रेस के लिए, दिस, ये सभी इवेंट्स मैंने मैनेज किया। इसको भी अपन अलर्ट के अंदर चाहे तो लिख सकते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, अभी तो ऐसे ही लिख दूँ। और ये चीज़ हमेशा मिस कर देते हैं कि ये जब तक आप ट्रू नहीं करोगे तब तक आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसलिए ये पर्टिकुलर जो फीचर्स है इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। टारगेट्स, होम पेज, ऐप पेज, रिकॉर्ड पेज, दिस वन। इसके बाद इसको भी अपने को डिप्लॉय करना पड़ेगा, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग। और यहाँ पे सिंपली आप जाइए और इसके अंदर अगेन एडिट पेज, ये आ गया EMP कंपोनेंट।
ड्रैग दिस कंपोनेंट, ये पूरा कंटेंट आपका बन जाएगा, मतलब पूरा बड़ा सा बड़ा फॉर्म भी आप इससे बना सकते हो। इसमें सब आ गया, फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, एक्सपीरियंस, ज्वाइनिंग डेट, डेट टाइम से आ गया ये, एक्सेप्टेंस, जेंडर, ठीक है, ये आपका आ गया पूरा लिस्ट बॉक्स, ये आ गया आपका दिस आर द स्लाइडर्स एंड दिस इज द फाइल अपलोड, तो एवरीथिंग इज देयर। कुछ भी लिख दो अभी तो, इंटरव्यू डेट एंड टाइम, एक्सेप्ट टर्म्स, डिपार्टमेंट, एड्रेस, python, and this. If you want to upload any files, you can upload here and submit. Employee register successfully, ठीक है, और ये फाइल अपलोड भी हो गया है। ठीक है, अब इसमें परमिशन का होगा कुछ इशू, ठीक है, अभी इसको बस देखेंगे। तो आप इस तरीके से LWC कंपोनेंट से आप पूरा का पूरा, और ये कंपोनेंट रीयूजेबल है, मतलब इसको आप मल्टीपल पेजेस पे भी अटैच कर सकते हो, ये फैसिलिटी आपको अभी देता है। अभी मैंने अभी आपको सिर्फ क्लाइंट एंड एक्टिविटी बताया है, ठीक है, इसके बाद इसके अंदर डेटाबेस एक्टिविटी, जैसे ये पूरा इन्फॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट में सेव हो, तो उसके लिए फिर हमें इम्परेटिव कॉल या वायर यूज़ करना पड़ता है। तो इम्परेटिव कॉल क्या होता है, वायर क्या होता है, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इसको डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में, सॉरी, कैसे हम इसमें ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करेंगे, ये चीज़ें भी हम इसके अंदर देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, ये लेकिन ज़रूर आप चलाइए इसको अच्छे से, क्योंकि जब आप चलाएंगे तो आपको